स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों धरती पर शायद ही कोई ऐसा जगह बचा है जहां पर आपको वायलेंस, हिंसा, टेररिज्म जैसी चीज़ें देखने को ना मिले। और हम सबको पता है कि लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो इस्लामिक स्टेट ने, आइसिस ने पूरा कोहराम मचा रखा था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने अपना जो पूरा बेस है उसको अफ्रीका की तरफ शिफ्ट कर दिया है। चाहे अलकायदा है, आइसिस हो गए, तो ये लोगों ने अपने अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि दिल दहला देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका का, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर ये छोटा सा देश आप देख पा रहे हो, बुर्किना फासो, और इसकी जो कैपिटल है वो है वागाडुगू। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है, अगस्त के महीने में कुछ लोगों को मारा गया था। तो उस समय उतना अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा था वो है 600 से ज़्यादा लोगों का। मतलब कुछ ही घंटे के अंदर 600 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया गया। एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, मैसेकर इन बुर्किना फासो लेफ्ट 600 डेड। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है बुर्किना फासो और उसके आसपास के रीजन में। और क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है तो स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुर्किना फासो के आसपास के जो देश हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। ये नाइजर हो गया, ऊपर माली, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और इसके नीचे घाना हो गया। तो बहुत सारे देश हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप हमारा जो नया फास्ट ट्रैक बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। या फिर 2026 हो गया, 27 हो गया, कोई भी आप लेना चाहते हो, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में जो अटैक हुआ था बुर्किना फासो में। अच्छा, एग्जैक्टली ये जगह कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका बुर्किना फासो जो कंट्री है, और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था यहाँ पर माली है। तो बुर्किना फासो की जो कैपिटल यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है वागाडुगू। और उसके नदर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये एक टाउन है जिसका नाम है बारसा लोगो। तो बारसा लोगो जो टाउन है वहां पर बताया जा रहा है जो विलेजेस हैं वहां पर अलकायदा से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, वहां पर बाइक से आए और अचानक से सैकड़ों की संख्या में विलेजर्स को मारने लग गए। मतलब गन लेकर आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और लगातार फायरिंग उन्होंने विलेजर्स के ऊपर यहां पर स्टार्ट कर दी। और बताया जा रहा है कि 24 अगस्त का वो जो दिन है, वेस्टर्न अफ्रीका के इतिहास में अगर आप देखिए तो सबसे काला दिन आपको देखने को मिलेगा। और ये तब हो रहा था, मैं आपको बताता हूं, जो गांव वाले हैं, जो विलेजर्स हैं, वो यहां पर ट्रेंचेस एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहे थे। गड्ढा होता है ना बेसिकली यहाँ पर, तो गड्ढा बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो विलेजर्स, जो आतंकवादी हैं, वो उनके विलेज में ना घुस सकें। और इसी के दौरान यहाँ पर क्या होता है कि जो बाइक पर सवार आतंकवादी हैं वो आते हैं और ट्रेंचेस के साथ ही साथ जाते जाते उन्होंने जितने भी लोगों को पाया वहां पर फायरिंग कर दी और सभी लोगों को यहां पर मार दिया। इसमें बहुत ज्यादा लोग, बताया जा रहा है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। सो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हिस्ट्री। और यहां पर जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली बताया क्या जा रहा है कि स्पेशली 2015 के बाद, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है ना कि ये माली में पहले ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन 2015 के बाद ये जो इशू है वो बुर्किना फासो की तरफ आ गया और अभी तक उनको वायलेंस झेलनी पड़ रही है। और अलकायदा से रिलेटेड यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है, इसका नाम है JNIM, दैट इज जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलिमिन, वह क्या नाम है। खैर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी ग्रुप है, इन्होंने यहाँ पर जो है विलेजर्स को मारा है। और बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर लगातार ये लोग इस तरह की वायलेंस करते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि अफ्रीका में ऊपर के साइड यहाँ पर साहिल रीजन क्या है, आपको पता ही होगा कि अफ्रीका में ऊपर के साइड यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। तो उसके सदर्न साइड में यहाँ पर जो ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड आपने सुना होगा, तो इसी पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पर साहिल रीजन कहा जाता है। ये रेड सी से स्टार्ट होता है और पूरा अटलांटिक ओशन तक जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार वायलेंस बढ़ते जा रहा है। पिछले कुछ
वर्षों से बताया जा रहा है, स्पेशली माली, बुर्किना फासो, इसके आसपास लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसका मेन कारण मैं आपको एक और बताता हूं। इस पूरे रीजन में यहाँ पर जो पहले सरकार थी उनका तख्ता पलट कर दिया गया। बहुत से जगह पर अगर आप देखोगे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वो इस समय कई सारे रीजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और पहले यहाँ पर यूएस की, यूके की, फ्रांस के जो फोर्सेज हैं वो हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो यूएस, फ्रांस की सोल्जर्स के जाने के बाद ये जो ग्रुप्स हैं उनको और ज़्यादा ताकत मिल गई है और इसीलिए लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम वीडियो की बात करें, 600 लोगों को मारा गया। पहले क्या था कि जब ये इंसिडेंट हुआ था अगस्त के महीने में, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एस्टिमेट दिया गया था उस समय 200 लोगों का दिया गया। और यहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो 300 लोगों को मारा है करीब। लेकिन अब यहाँ पर फ्रांस की सरकार का जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें बताया गया कि नहीं, ये संख्या 600 से भी ज़्यादा लोगों की है। तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा भय में वहाँ पर लोग रह रहे होंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। एक्चुअली क्या है कि जो कुछ सर्वाइवर्स थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई हैं। उसमें से एक सर्वाइवर ने यहाँ पर ये बोला है कि जो आर्मी है वहाँ की, बुर्किना फासो की, उन्होंने विलेजर्स से कहा, जो कई सारे विलेजर्स थे उनसे कहा कि आप यहाँ पर ट्रेंच बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो गड्ढा है मैं आपको दिखाया था वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और देख सकते हो आप, ये सैटेलाइट पिक्चर है और जो नया वाला ट्रेंच बनाया गया था कुछ इस तरह का देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि एक जो पर्सन जो सर्वाइव हुआ है उसने बताया कि जब ये आतंकवादी 4 किलोमीटर दूर थे उस पर्टिकुलर टाउन से, तो तब उसने पहला गनशॉट वहां पर सुना था और वो समय ट्रेंच के अंदर ही था, गड्ढे के अंदर था। और धीरे धीरे क्रॉल करके जो है वो ट्रेंच से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये जो आतंकवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेंच के साथ साथ ही जा रहे हैं और वहीं पर जो जो उनको मिलता जा रहा है ट्रेंच के अंदर, वहीं पर उनको मारते जा रहे हैं। तो ये जो आदमी है वो धीरे धीरे क्रॉल करके ट्रेंच से निकला और पूरे बॉडीज में, मतलब लाशें बिछी हुई थी बताया जा रहा है, वहां से वो निकल कर जाता और एक झाड़ी में जाकर छुप जाता है और इसकी वजह से उसकी यहाँ पर जान बच गई। इसके अलावा एक और सर्वाइवर है जिसके 2 फैमिली मेंबर्स मारे गए। उसने यहाँ पर बताया कि 3 दिन तक लगातार हमें बॉडीज काउंट करना पड़ा। समझ नहीं आ रहा था, हम बॉडीज को बरी करने जा रहे थे ग्राउंड में, लेकिन उसको बरी करना मुश्किल हो रहा था, इतनी सारी लाशें वहाँ पर मौजूद थीं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो विलेजर्स है उनका ये कहना है कि जो ये आतंकवादी ग्रुप आते हैं उनके पास, वो ये कहते हैं कि आप आर्मी की बात मत सुनिए, अगर आप आर्मी की बात सुनेंगे तो हम आपको यहाँ पर मार देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, विलेजर्स हैं, वो बीच में फंस गए हैं कि आखिर किसकी बात यहाँ पर सुनी जाए। खैर, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस पूरे रीजन में लगातार जो वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सरकार है, मिलिट्री है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। यहाँ पर मिलिट्री के पास वो हथियार बचे नहीं हैं जिससे वो यहाँ पर इस तरह के आतंकवादी ग्रुप से फाइट कर सकें। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये मैसेकर हुआ है बारसा लोगो, उसी के पास एक और टाउन है, विलेज है, जहाँ पर एक काफिला जा रहा था सैनिकों का, सोल्जर्स का, और उसको उन्होंने एम्बुश कर दिया, उड़ा दिया, और जिसकी वजह से 150 के आसपास जो सोल्जर्स हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको इसकी तरफ आना पड़ेगा, यूएस, फ्रांस, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत सालों से वहाँ पर मौजूद थे और अचानक से उनके जाने की वजह से ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया है। और यहाँ पर अलकायदा, हम सबको पता है अलकायदा जो फाउंड किया गया था उसामा बिन लादेन के द्वारा, 9/11 अटैक्स उन्होंने कैरी आउट किया था, ये लोग इस्लामिक स्टेट के साथ मिल गए हैं और अभी तक इस साल अगर आप देखोगे 3800 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इनफैक्ट 2015 से जब से बुर्किना फासो में यहाँ पर हिंसा स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली फिगर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल फिगर 20,000 बताया जा रहा है। तो लेट्स सी आगे यहाँ पर होता क्या है। बट कल से इस रिपोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो वेस्ट अफ्रीका में वो कौन सा लेक है, तालाब था, जो कि सूखा हो गया और आगे चलकर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया? आपको बताना है किस लेक की हम बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।